आया भाई पेलते हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि कल सर्ज ग्नैब्री ने कैसा खेला है तो भाई मैं सिंपली ये स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा एंड भाई बता दूंगा कि भाई इस सिचुएशन से भी ग्नैब्री ने एक सिंपल पास नहीं डाल पाया है मूसियाला को। इतना खराब खेला है। हमारे पास इतने सारे क्वालिटी विंगर्स है ना भाई, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सबसे अच्छा है, सवाल ये होना चाहिए कि कौन सबसे घटिया है। एंड मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों में से भाई सर्ज ग्नैब्री ने टॉप कर लिया है। आई एम प्रिटी श्योर कि भाई सर्ज ग्नैब्री से बेहतर घटिया कोई खेल ही नहीं सकता। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि भाई ये मतलब फुटबॉल प्लेयर है, रियली ये फुटबॉल प्लेयर है या फिर कल पहली बार ये फुटबॉल खेल रहा है। इतना ज्यादा मैं क्रिटिकल नहीं होना चाहता हूं लेकिन मुझे होना पड़ रहा है। आई कांट डिफेंड दिस गाइस, आई कांट। कल के मैच में सर्ज ग्नैब्री को स्टार्ट मिला था, आई डोंट नो कैसे मिल गया, बट हाँ हो सकता है कि कंपनी फोर्स्ड हुआ था कि भाई इसको स्टार्ट देना चाहिए, क्योंकि भाई बाकी दो विंगर्स जो हमारे साने एंड कोमान, ये लोग शायद एग्जॉस्ट हो चुके थे पिछले गेम्स में, इन लोगों को स्टार्ट मिला था। तो हो सकता है कि कंपनी ने एक फोर्स्ड चेंज किया होगा स्टार्टिंग 11 में स्टार्ट देकर ग्नैब्री को। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम वो एग्जॉस्टेड कोमान और भाई साने को खिला देते ना तो भी बेहतर खेल लेता थोड़ा बहुत ग्नैब्री से। ये तो मुझे लग रहा है भाई। एंड हमने देखा है जब भी भाई पिच पे बाद में आया था, साने आया था, कोमान आया था, बेहतर खेला था। एंड साने ने आके कल गेम में भाई हरकत की है, कल के मैच में हरकत की है, एंड आई हैव टू अप्रिशिएट दैट। लेकिन द फैक्ट इज इतने दिन से भाई हमें एक कॉन्फिडेंस था, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि भाई हम होम मैचेस में ना अपने ओपोनेंट्स को भाई मारते हैं, बहुत मारते हैं। लेकिन अब तो ये कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा भाई। अपने होम पे आकर सेल्टिक ने जिस तरीके से भाई हमारे अगेंस्ट परफॉर्मेंस डाली है, एंड लिटरली जिस तरीके से भाई हम फंबल कर रहे थे, हम जिस तरीके से भाई हम चांसेस को मिस कर रहे थे, एंड इतना बोरिंग और लेजी गेम गया है भाई, क्या बताऊं भाई, मैं क्या ही बताऊं। कल स्ट्रीम देखते देखते लिटरली भाई बंदे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई मुझे नींद आ रहा है। सीरियसली यार, गेम देख के हमें नींद आ रहा था। इतना घटिया, इतना खराब गेम गया है। आई नो कि भाई बहुत लोग अब बोलने वाले हैं कि भाई लास्ट एक हफ्ते में हमने 3 मैचेस खेल रखी है, सो प्लेयर्स एग्जॉस्टेड हो रही है, प्लेयर्स टायर्ड है। आई नो, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे बोर्ड है, क्योंकि हम सबको पता था कि भाई सीजन में बहुत सारे मैचेस हमें खेलना पड़ेगा। हमको सबको पता था कि बहुत टाइट शेड्यूल होने वाला है। तो फिर हमारे बोर्ड ने उस तरीके से स्क्वाड प्लानिंग क्यों नहीं की? हमारे स्क्वाड में वो डेप्थ क्यों नहीं है? ठीक है, मान सकता हूं कि शुरुआत के टाइम में हमको उतना मालूम नहीं पड़ा कि भाई कैसा जाने वाला है। ठीक है, विंटर ट्रांसफर विंडो में क्या किया है हमने, और भी हमारे डेप्थ को घटाया है। जो मतलब 2 बैकअप प्लेयर्स थे भाई, अजनाउ थे, मैथिस्टेल थे, उनको हमने लोन पे भेज दिया। ठीक है, उनको भेजना चाहिए था, उनको जरूरत था लोन स्पेल की। लेकिन भाई उसके बदले में हमने क्या बैकअप प्लान लाया है? गैब्रियल विडोविच। मुझे नहीं लगता कि भाई विडोविच को एक भी गेम में स्टार्ट मिलेगा, और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता अब किसको कितना गेम टाइम मिले, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो स्क्वाड हमने बनाया है फॉर दिस कॉम्पिटिटिव सीजन, हम सबको पता है कि भाई म्यूनिक में फाइनल होने वाला है। सो ये चीज दिमाग में रखते हुए भी अगर हम सोच रहे हैं कि इस टीम को हम फाइनल तक लेके जाएंगे, देन भाई तुम तो भाई बहुत बड़े डिल्यूशनल हो भाई। एंड हमारे बोर्ड भी बहुत ज्यादा डिल्यूशनल हो चुका है। मुझे अब कंपेयर करना चाहिए कि मतलब तुम लोग ही बताओ यार, फेनॉर्ड वाला गेम सबसे घटिया था या फिर कल के मैच घटिया था? नेगेटिव रिजल्ट तो फेनॉर्ड वाले मैच में ही आए थे, कल हम जीत गए थे, बट मुझे कहीं से भी मतलब ऐसा सेलिब्रेट करने का मौका मिला नहीं कि भाई चलो सेलिब्रेट करते, नहीं, मुझे कहीं भी नहीं लगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो गेम गया है, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। लास्ट के जो गेम गया था भाई लेवरकुशन के अगेंस्ट, मैं थोड़ा बहुत डिफेंड कर लिया था, क्योंकि भाई हाँ डिफेंसिव अप्रोच था, हमें बुंदेसलीगा किसी भी हालत में जीतना है, 8 पॉइंट का लीड हमारे पास है, हमें किसी भी तरीके से किसी भी हद तक हमें बुंदेसलीगा सिक्योर करना है। तो भाई उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा था कि भाई ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं, एक्सेप्टेबल है। लेकिन उसके बाद जो ये एक डिफरेंट स्टोरी है, ये एक डिफरेंट स्टेज है, और इस गेम में होम पे आकर सेल्टिक के अगेंस्ट ये जो परफॉर्मेंस हम डाल रहे हैं, हमारे पास 1 गोल का लीड है, फिर भी हम जो परफॉर्मेंस डाल रहे हैं, एम्बैरेसिंग मैन, एम्बैरेसिंग। शुरुआत के 5 मिनट मैंने फिर से रिवॉच किया वो गेम, शुरुआत के 5 मिनट एंड लास्ट के वो गोल खाने के बाद वो जो चेंजेस हुआ, फिर भाई वो बस 20 मिनट, इसके अलावा इसके बीच में लिटरली सो गए थे हम।
लिटरली सो गए थे। मैं तो मैच देखते देखते बोर हो गया था, तुम लोग भी कमेंट करते करते थक चुके थे। लिटरली इतना खराब परफॉर्मेंस में अपने होम पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब लोग बोलेंगे कि भाई ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। भाई नहीं, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूं। लास्ट गेम में मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया था जो लीवरकुसन के अगेंस्ट परफॉर्मेंस डाली थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, ये मेंटेलिटी सक कर रहा है कहीं ना कहीं। मुझे लग रहा था कि भाई लास्ट गेम में चलो बुंदेसलीगा जीतना है तो किसी भी तरीके से भाई मैनेज कर लेंगे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है। अब तो मुझे मतलब उसमें भी डाउट आ रहा है। अगला जो गेम्स आने वाले हैं भाई, फ्रैंकफर्ट के गेम्स आने वाले हैं, स्टुटगार्ट का गेम्स आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स आने वाले हैं बुंदेसलीगा में। भाई अब तो मुझे डर है कि भाई हम बटल ना कर दें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारी टीम अनप्रिडिक्टेबल बन चुका है। वो कॉन्फिडेंस है रहा ही नहीं हमारे अंदर कि भाई हम बोल सकेंगे यार होम पे मैच है, हम जीत जाएंगे। ये जो मतलब अभी तक बोल पाते थे, अब वो भी नहीं बोल पाएंगे। कैसे डिफेंड करूंगा मैं इस टीम को, कैसे? आई मीन देखो यार, मीडियोक्रेसी पे तो हम आ चुके हैं। हमारे बोर्ड सिर्फ और सिर्फ बुंदेसलीगा जीत के खुश रहना चाहते हैं, तो फिर हमें भी खुश हो जाना चाहिए। किसी भी तरीके से इस साल बुंदेसलीगा जीत लेते हैं, जस्ट फॉर किंग हैरी केन। हैरी केन को एक ट्रॉफी दे देते हैं एंड फिर भाई देखते हैं समर में क्या करते हैं। आई मीन देखो, हमें बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। ऐसा नहीं कि भाई कंपनी को सैक कर दो, नहीं, कोई फायदा नहीं है। कंपनी को सैक करके क्या होगा? प्लेयर्स की गलती है, प्लेयर्स की इनेबिलिटी है एंड उनके वजह से भाई ये चल रहा है। एंड ऑल्सो मतलब ऐसा नहीं कि भाई कंपनी की कोई गलती नहीं है, नहीं, कंपनी के टैक्टिक्स घटिया जा रहा है भाई। शुरुआत के जो मोमेंट्स, शुरुआत के कुछ मैचेस में हमें वो फ्लेयर दिखी थी, हमें वो अट्रैक्टिव फुटबॉल दिख रहा था, हमें वो प्रेसिंग दिख रहा था, अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि भाई चलो इस तरीके से अगर हम खेलेंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा भाई, अच्छा ही होगा कुछ। लेकिन वो परफॉर्मेंस शुरुआत के वो 3-4 गेम, सॉरी 3-4 नहीं, 10-15 गेम का वो जो परफॉर्मेंस हमने डिलीवर की थी, अभी हम उस लेवल पे नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं है। एंड भाई हमारे परफॉर्मेंस लेवल बहुत ज्यादा घट चुकी है। आई डोंट नो व्हाई। कंपनी क्या नया ट्राई कर रहा है, क्या कर रहा है, आई डोंट नो। लेट्स जस्ट होप कि भाई किसी तरीके से हम बुंदेसलीगा सिक्योर कर ले। एंड भाई चैंपियंस लीग में तुम होप्स मत रखो। राउंड ऑफ 16 में हम फेस करने वाले हैं एथलेटिको मैड्रिड एंड भाई लिवरकुसन, दोनों में से किसी एक को। भाई कोई भी मिल जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ज्यादा कुछ, तुम भी एक्सपेक्ट मत करो। अगर हम जीत जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, दैट विल बी द बोनस। लेकिन वी ऑल नो कि भाई हमारे पास वो कैपेबिलिटीज है नहीं। हम वो एकदम छाती में हाथ रख के बोल नहीं सकते कि भाई हम जीतेंगे ही। ये तो है, ये जमाना, वो जमाना चला गया भाई। अब मीडियोक्रेसी पे आ चुके हैं हम एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। अब देखो, मैं फिर भी नहीं चाहता हूं कि भाई कंपनी को सैक किया जाए, नहीं, मैं थोड़ा और टाइम देना चाहता हूं, मैं थोड़ा और देखना चाहता हूं। आई नो कि भाई लोग बहुत इंपेशेंस हो जाएंगे इस बात को सुन के, बट द मेन फैक्ट इज मुझे यही बात लास्ट ऑप्शन देखना है, दैट इज अगर हम अच्छे प्लेयर्स लाते हैं, अगर हम इफेक्टिव विंगर्स लाते हैं हमारे इन डेरूट्स को सेल करके, तब जाके क्या कंपनी कुछ बेहतर कर पाएगा, या फिर तब भी अगर कुछ रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पाता है, देन आई विल बी अगेंस्ट कंपनी। लेकिन ये लास्ट एक ऑप्शन मुझे ट्राई करना है, मुझे देखना है। तो दैट इज व्हाई आई एम स्टिल बैकिंग माय कोच, आई एम स्टिल बैकिंग माय टीम। एंड भाई बेस्ट टाइम पे तो भाई टीम के साथ था एंड वर्स्ट टाइम पे भी भाई रहना पड़ेगा। दिस इज ऑल व्हाट आई कैन से। इसके अलावा भाई इस मैच को मतलब एनालिसिस करके कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई बताने के लिए। वन मोर थिंग जो कि भाई मैं बताना चाहूंगा, कल के लाइव में भी भाई मैं बोल रहा था कि भाई किमिक का जो रोल देखा, किमिक का जो ये रोल है लास्ट के वो 20 मिनट में, किमिक ने जिस तरीके से भाई वो पासेस डाला है, जिस तरीके से भाई वो डिलीवरीज डाली है बॉक्स में, शुरुआत के टाइम से क्यों नहीं डाल रहा था? ये सवाल को बहुत लोगों ने भाई ये सवाल किया मुझे। एंड भाई द सिंपल जवाब इज किमिक को हम फ्रीडम नहीं दे रहे। अगर शुरुआत के टाइम से हम किमिक को एज ए नंबर 8 हम खिलाते तो फिर भाई होता, वो वैसे ही परफॉर्मेंस डालता। लेकिन नहीं, हम तो किमिक को भाई एज ए थर्ड सेंटर बैक, एज ए राइट बैक हमने पुश करके रखा है, उसको लिटरली हमने लिमिट करके रखा है। भाई किमिक इज नॉट ए नंबर 6, ही इज नॉट ए CDM। भाई ये फैक्ट तुम मान लो भाई। उसको तुम जितना फ्रीडम दोगे वो उतना ऑफेंसिवली अच्छा होगा। उसको डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत दो। आपको अगर डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना है तो फिर फैलिना को ले आओ, गोरेस्का को लेके आया। ऑल्दो आई एम अगेंस्ट गोरेस्का ने कुछ घंटा कुछ किया नहीं, बहुत सारे क्लियर अपॉर्चुनिटीज मिस किए, बहुत सारे हेडर्स बंदे ने मिस किए, बट ठीक है गोरेस्का को लाया था तो गोरेस्का को भाई तुम एज ए सेंटर मतलब CDM खिलाओ, एज ए नंबर 6 खिलाओ।
ऑल्दो गोरेस्का इज नॉट ए नंबर 6। तो बेसिकली ये जो मतलब रोल्स स्विच करते हैं किमिक एंड गोरेस्का आपस में, ये नहीं वर्क करने वाला है, ये फंक्शन नहीं करने वाला है। तुम सिर्फ और सिर्फ देखोगे किमिक इफेक्टिव हुआ था, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुआ था लास्ट कुछ 20 मिनट में, और उस 20 मिनट में वो कितने सारे क्रॉसेस डाले थे भाई, क्योंकि उसको फ्रीडम दिया गया था लास्ट के उस मोमेंट पे। तुम ध्यान से देखोगे इस चीज को तो फिर तुम समझ सकोगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। किमिक को भाई फ्री रोल दो, ये नंबर 6 का रोल हटाओ उसके सर से। लेकिन हाँ, बैक तो करते रहेंगे एंड लेट्स जस्ट होप कि भाई अगला जो बुंदेसलीगा गेम्स आने वाले हैं उसमें हम अच्छे परफॉर्म करें। दिस इज व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट। अब पता नहीं एक्सपेक्टेशन पे उतरेंगे या फिर नहीं, आई डोंट नो। सपने देखना तो अच्छी बात है, तो सपने देखते रहो एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। तुम लोगों का क्या थॉट्स है, क्या ओपिनियन है, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन योर कमेंट सेक्शंस एंड मिलते हैं भाई आज के रात को भी भाई वॉच अलोंग करूंगा सिटी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। फंबल कर रहा हूँ, मैं भी फंबल कर रहा हूँ। आज के रात के भाई जो मैच होने वाला है मैड्रिड एंड सिटी का, उसको भी भाई लाइव वॉच अलोंग करने वाला हूँ। सो फिर भाई आ जाना एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वॉच अलोंग। मिया सन मिया बस।